Good morning, plus two class. Today topic is rules to find the direction of magnetic field. सो बेटा अपने को दो रूल्स ने, एक है राइट हैंड थंब रूल एंड दूसरा मैक्सवेल क्रोक स्क्रू रूल। सो सिंपली की है बेटा, फर्स्ट है राइट हैंड थंब रूल तो सामने अपने को बेटा जी। जब मान लो कि आपके कोई कंडक्टर है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਇਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਥੰਬ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸਿੰਪਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਫ ਵੀ ਗ੍ਰਿਪ ਦ ਕੰਡਕਟਰ in a palm of the right hand so that the thumb pointed in the direction of the flow of current, then the direction in which the finger curls gives the direction of magnetic field. This is called right hand thumb rule. सो बेटा अपने को सिंपली है, जे तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होएगी सो आप फिंगर फोल्ड इदा करांगे सिंपली। सो जो फिंगर फोल्डिंग इदा रहेगी अपने कोल, सो दिस इज़ ए एंटी क्लॉकवाइज। तो जिदा ही डाउनवर्ड डायरैक्शन के करंट जाएगा तो फिंगर फोल्डिंग इधरों आएगी, दूसरे पासों आएगी अपने को, डैट इज़ ए क्लॉकवाइज डायरैक्शन आएगी। और उस तो अगला ये सेम अपने को बेटा ही ਸਕਰੂ रूल। ਸਕਰੂ रूल का मतलब की है कि अपने को एक ਸਕਰੂ होवे उन्होंने आप रोटेट करते हुए रोटेट करते हैं, इदा रोटेट करते हैं आप, ठीक है। जो डायरैक्शन अपवर्ड है, जो ਸਕਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ घल रहे हैं यानी कि करंट अपवर्ड है, तो आप इनू इदा घुमावांगे, ਇਹਦਾ मतलब बेटा यह डायरैक्शन कदी होगी मैगनैटिक फील्ड की। जो करंट डाउनवर्ड होए तो उन्होंने आप नीचे को घुमावांगे तो डायरैक्शन की हो जाएगी ऑपोजिट हो जाएगी, एक बार क्लॉकवाइज दूसरी बारी एंटी क्लॉकवाइज। सो उस तो अगे की है अपने को अगला टॉपिक है मैगनैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। हुण बेटा एक सर्कुलर लूप है अपने को, आ कंडक्टर है सर्कुलर लूप के अपने को बनया होया, ਇਹਦੇ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। सो की किया कि मान लेने कि इस कंडक्टर के करंट कितना फ्लो करता, आई फ्लो कर रहा। आप इस कंडक्टर के उत्ते दो पॉइंट कंसीडर कर लिए ए तो बी, जिनकी लेंथ की मान ली स्मॉल लेंथ डी एल मान ली, करंट तो आई फ्लो हो ही रहा। हुण बेटा उत्तों आप नॉर्मल डिस्टेंस मान लिया कि ओ पॉइंट तो कितना डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है। सो आ एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। कंसीडर ए सर्कुलर लूप of radius A, center O and carrying current A as shown in figure. In order to find the magnetic field at point O, the center of the loop consider as infinite small length AB and DL of the loop. Join the center of the loop and the middle point C AB, ਜਿਹੜਾ point ਆਪਾਂ join ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। सो बायोसर्वट सलाह लावांगे सब तो पहला। बायोसर्वट सलाह की कह दिंदा अपन नूं पता है डी बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल वैक्टर इंटू आर कैप बाय ए स्केयर। सो आ बेटा जी आप वैक्टर फॉर्म यूज़ की सिंपली, आप यूज़ किया, ठीक है। जो इनू आप यूज़ करते हैं सो अपने को आ टर्म आ जाती है डी बी बाय 4 पाई स्केयर वाली यूज़ की उपरली पुत्र आ वाली डी बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर कैप बाय आर स्केयर, ठीक है। हुण बेटा जी इतने अपने को ए स्केयर इज़ अ डिस्टेंस है, डी एल अपने को लेंथ एलीमेंट है, तो आर अपने को यूनिट वैक्टर। सो बेटा एंगल जिहड़ा हैगा सीगा डी एल इंटू आर कैप दे विच वो एंगल 90 डिग्री का सीगा। सो जो भी आप क्रॉस प्रोडक्ट हटावांगे, जे मैं इतने क्रॉस प्रोडक्ट हटा देना तो मैं इनू लिखांगा डी एल आर कैप इंटू साइन ऑफ इन एंगल 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होंगी 1, आर कैप यूनिट वैक्टर की वैल्यू भी की होंगी 1। इस करके मेरे को की बन जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्केयर आ गया। हुण आप मैगनैटिक फील्ड पता करना है, टोटल मैगनैटिक फील्ड करने वास्ते इनका की कर देंगे इंटीग्रेशन। Hence the magnetic field at point O due to the whole circular loop is given as B is equal to integral close integral, क्योंकि बेटा अपने को सर्कुलर लूप से क्लोज इंटेग्रल करता डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्केयर।
ਹੁਣ बेटा सारिया टर्म जी कॉमन कॉन्सटेंट ने वो बाहर कढ़ दईए। आ टर्म कॉन्सटेंट, करंट कॉन्सटेंट, ए स्केयर कॉन्सटेंट, चेंज की हो सकता है डी एल चेंज हो सकता है। डी एल की सीगा लेंथ सीगी। हुण इहदी लेंथ की हो सकती है, सिंपली इहदी लेंथ की हो सकती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा पुत्र, वो की बन जाएगा 2 पाई इंटू आर फार्मूला होंगे, इहदा रेडियस की है ए। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू की बन जाएगा 2 पाई ए, डैट इज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए लूप। ये वैल्यू पुत्र इतने सबस्टिट्यूट कर दिए, की बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए स्केयर इंटू 2 टाइम पाई ए नाल एक ए कैंसल, रिजल्ट की बनया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाय ए। जे हुण इहो जी अपने को एन नंबर ऑफ लूप हो जाना, सो बेटा जी आप इत्थे एक एन इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये बड़ा बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप अगे भी यूज़ करांगे। सो ये डायरैक्शन की गल करिए तो डायरैक्शन सेम अपने को 2 रूल आप देते आ, वो डायरैक्शन हुण खुद पढ़ लिया जी। सो ये नाल एक न्यूमेरिकल थले दिता होया, कहना द प्लेन ऑफ ए सर्कुलर लूप इज ए हॉरिजेंटल, इट हैज़ ए 10 टर्न्स, ईच ऑफ ए 8 सेंटीमीटर रेडियस, ए करंट 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट विच अपीयर टू क्लॉकवाइज फ्रॉम ए पॉइंट वर्टिकली above it, find the magnitude and the direction of the magnetic field at the center of the loop due to the current। हम की कुछ गिवन है अपने को, पहला तो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एन गिवन है बेटा जी, रेडियस गिवन है, ए गिवन है, सेंटीमीटर च सी मीटर च कन्वर्ट करता, करंट गिवन है 2 एम्पीयर। हम अपने को कॉन्सटेंट की वैल्यू भी पता होती है, डैट इज़ म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू पता है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पीयर पर मीटर। बायोसावर्ट्स लॉ आप ही फार्मूला यूज़ किया सीधा बेटा जी, लूप वाला सेंटर ऑफ लूप वाला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बाय ए। सो 10⁻⁻7 इनकी वैल्यू आ गई, 2 पाई इंटू 10 इंटू 2 बाय इनकी ए की वैल्यू पुट करती पुत्र, डैट इज़ 0.08। वो अपने को रिजल्ट बनता है। और अजे रिजल्ट के डाउट सीगा मैनू लास्ट टाइम जो किया सीगा, एक कैलकुलेशन चैक कर लिया जी, शायद कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग है थे, ठीक है। सो नैक्सट आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो अगले लेक्चर च आप स्टार्ट करांगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपने को, डैट इज़ ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ लूप। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ने, प्लीज़ इन्होंने लिख लिख के जरूर देखा करो, क्योंकि जो लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी